हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग एरिया चैप्टर करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन से 115 से स्टार्ट करेंगे। 114 तक हमने नेक्स्ट वीडियो में कर लिया था। ठीक है, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, रिवीजन कर रहे हो बहुत अच्छे से। ठीक है, जहाँ तक नहीं समझ में आ रहा है उसको बार बार देखो, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन कराए थे, थोड़ा जल्दी में कराए थे। ठीक है, आज भी कोशिश करूँगा कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ। ठीक है, जल्दी कराऊँ ताकि ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए और जो नेक्स्ट चैप्टर है एजेस वो मैं स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, वो भी एक टाइप का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से भी ग्रुप डी या रेलवे में एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, एजेस ऐसा चैप्टर है जो कि वो मतलब किसी में भी आ जाता है, चाहे आप रीजनिंग में बोलो उसमें भी पूछ लेगा, चाहे आप मतलब मैथ सेक्शन में बोलो उसमें भी पूछ लेगा। ठीक है, तो इसका कोई भरोसा नहीं है, आ जाएगा, एक से दो क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ इस चैप्टर को जल्दी अब खत्म करूँ। ठीक है, बहुत दिनों से चल रहा है ये चैप्टर, फिर उसके बाद मैं एजेस स्टार्ट करूँगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल्स को जोड़े। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर। देखो, एक ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स इन सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। और ठीक है, अब देखो, एक सर्कमफ्रेंस एक इन सर्कल है। ठीक है, मतलब उसके ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, उसका सर्कमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो हमें वो निकाल। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, करके दिखाता हूँ क्या करेंगे। पहले क्या करेंगे, तो भाई इसको करेंगे कैसे? देखो ऑप्शन, देखो हमें क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है और ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर बोल दिया। ठीक है, फिगर पे मत जाना। ठीक है, समझ लेना, मैनेज कर लेना। देखो हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो सबसे पहले देखो साइड्स दिया हुआ है, साइड अगर हमें दिया है 30 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी हमें 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे काटेंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 15। ठीक है, 15 आ गया। अब यहाँ से हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, 2 पाई आर होता है। तो हमें सर्कमफ्रेंस कितना दिया, 88 दिया हुआ है, इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ठीक है, देखो ये ये इक्वल टू होगा। ठीक है, सर्कमफ्रेंस हमें दिया हुआ है। देखो 22 इंटू 2 44, 44 2 जा 88, तो आर मेरा आ गया 14। ठीक है, अब यार मेरा 14 आ गया, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर इंटू आर होता है। सेमी पेरीमीटर आया है 15 और आर आया है 14। ठीक है, तो 15 इंटू 14 कितना होता है, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं 210 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो, ऑप्शन में 210 सेंटीमीटर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहे हैं, ईच साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका हर एक साइड 12 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है। अब आपसे पूछे कि वो सर्कल जो है बना हुआ है, सर्कम सर्कल मतलब क्या? सर्कम सर्कल का मतलब होता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो उस सर्कम सर्कल का एरिया पूछा हुआ है। ठीक है, ये सेम डिट्टो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा था, यहाँ पे आपसे पूछा है सर्कल का, ठीक है, एरिया पूछा है। ठीक है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पे कुछ और पूछा है, यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन इन दोनों में से वैरायटी में से कोई एक पूछ सकता है। ठीक है, 13 या 16। तो करना कैसे, डायग्राम बना के कराता हूँ, सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये भी एक। तो गाइस देखो, ये एक सर्कल है, इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड 12 है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 में जो फॉर्मूला लिखा था वही लिखेंगे, बस इसी में पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कितना दिया, 12 दिया हुआ है, तो 12/√3। ठीक है, तो हमारा रेडियस जो आ गया वो कितना है, 12/√3। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई 22/7 इंटू आर कितना है, 12 इंटू 12। ठीक है, और ये हो जाएगा
√3/√3। देखो √3 इंटू √3 3 होता है, तो ये पूरा पूरी 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये, ठीक है, पाई क्वेश्चन में देखो पाई का वैल्यू पाई ही रहेगा, ठीक है। 12 4 जा कितना होता है 48 होता है, तो 22 को हम पाई ही लिख देंगे, तो ये होगा 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आंसर देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन में 48 पाई दिया है कि नहीं दिया। तो गाइस देखो ऑप्शन में 48 पाई दिया हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ए सर्कल बाय 75%, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर सर्कल का रेडियस 75% इंक्रीज कर दे तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज विल बी देयर इन इट्स पेरीमीटर। तो बोल रहा है कि कितना परसेंट पेरीमीटर भी बढ़ जाएगा अगर आप 75% सर्कल का रेडियस इंक्रीज करते हो, तो कितना परसेंट पेरीमीटर इंक्रीज होगा। तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक अगर आपको नहीं भी पता होगा ना, ठीक है, आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओगे ना, तो ये क्वेश्चन ईजिली करो। अगर आप रेडियस देखो, ये एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस, ठीक है, अगर आप 75% इंक्रीज करें तो पेरीमीटर भी तो इंक्रीज होगा। अगर आप रेडियस को इंक्रीज करोगे तो सर्कल भी तो इंक्रीज होगा, तो जितना परसेंट आप रेडियस इंक्रीज करोगे उतना ही परसेंट तो पेरीमीटर इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना परसेंट आप रेडियस इंक्रीज करोगे उतना ही परसेंट आपका पेरीमीटर भी इंक्रीज होगा। अगर आपने 75% रेडियस इंक्रीज किया तो 75% पेरीमीटर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होता है पेरीमीटर। अगर आपसे पूछता एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है तो तब आप क्या करते हैं, उधर पे आप फॉर्मूला लगाते हैं परसेंटेज इफेक्ट, डबल परसेंटेज इफेक्ट में, ठीक है। 75 + 75 + 75 इंटू 75/100 इस तरह करके आप करते हैं, तो आपका एरिया कितना आता है परसेंट वो आप निकाल लेते हैं, ठीक है। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑन इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ, एक सेकेंड रुक जाओ। देखो क्या बोल रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ए सर्कल बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बोल रहा है कि अगर रिड्यूसिंग द रेडियस ऑफ ए सर्कल बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर कम कर दिया, ठीक है। व्हाट परसेंट डिक्रीज विल बी देयर इन दी इट्स एरिया। तो एरिया कितना परसेंट डिक्रीज होगा। देखो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पहले बोला था कि अगर एरिया पूछता तो हम लोग कैसे करते। देखो यहाँ पे सेम एरिया पूछा, वहाँ पे इंक्रीज दिया था, यहाँ पे डिक्रीज दिया। इंक्रीज दे डिक्रीज दे करना इसी तरह, अगर जब भी एरिया पूछेगा, ठीक है, परसेंटेज इफेक्ट लगाना है। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ करना कैसे। तो देखो परसेंटेज इफेक्ट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 10% इंक्रीज डिक्रीज बोला है तो 10 - 10, ठीक है, प्लस 10 × 10 / 100, ठीक है। तो कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -20, ठीक है, और ये +1, तो ये हो जाएगा -19%, ठीक है। तो कितना परसेंट डिक्रीज होगा एरिया, 90% एरिया डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन में देखते हैं 90% दिया है कि नहीं दिया। अगर उधर 75% था तो उधर भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, -75 - 75 + 75 × 75/100 इस तरह करते हैं, ठीक है। जो भी आता वो एरिया हमारा उतना इंक्रीज होता। सॉरी, अगर पीछे में इंक्रीज था ना तो 75 + 75 + 75 × 75/100 करते, जितना आता उतना एरिया हमारा इंक्रीज होता, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन में 19 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 19% दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या बोला है, अ व्हील मेक्स 1000 रेवोल्यूशन इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर। देखो एक 88 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में एक व्हील जो है वो 1000 बार रेवोल्यूशन होता है। रेवोल्यूशन मतलब वो चक्का जो है गोल एक बार घुमा, फिर गोल 2 बार घूमा, इस तरह करके 1000 बार गोल 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 करके घूमेगा, तब जाके 88 किलोमीटर पहुंचेगा। तो डायमीटर ऑफ द व्हील पूछा है, तो डायमीटर क्या होगा उस व्हील का, ठीक है, वो पूछा है। तो गाइस इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क मार लो, एक नहीं 2 स्टार मार्क मारो, ठीक है, क्योंकि ये 19 क्वेश्चन जो है 119 ये सीपीओ का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। आप सीपीओ का जब भी एग्जाम देने जाओगे आप देखना, सीपीओ का कोई भी प्रीवियस से उठा लो, 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा आपको। हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे इस क्वेश्चन से, इस मतलब मेंसुरेशन से आपका, इस वाले क्वेश्चन से, मतलब ये वाले टाइप्स के 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आप स्टार मार्क कर लो, ठीक है। कैसे करना है दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोल दिया है
ठीक है, 1000 रेवोल्यूशन जो वो करेगा, ठीक है, तो वो कितना किलोमीटर जाएगा, 88 किलोमीटर जाएगा। तो देखो जो चक्का होता है वो, उसको देखो वो अगर हम देखेंगे, अगर वो एक बार ही गोल घूमता है तो वो कुछ मीटर ही कवर कराएगा, सपोज हाफ मीटर या 1 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मीटर में क्यों चेंज करेंगे अभी मैंने बता दिया, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 88 को इंटू 1000 करेंगे, तो देखो 1000 कट गया, मतलब वो एक रेवोल्यूशन जो वो करेगा, ठीक है, तो वो कितना मीटर जाएगा, वो 88 मीटर जाएगा, ठीक है। अब देखो एक रेवोल्यूशन वो जो कर रहा है, इसका एक्चुअली का मतलब क्या होता है, उस व्हील का सरकमफ्रेंस ही वो कवर कर रहा है। तो ये एक्चुअली में 88 मीटर क्या हुआ, वो अपना सरकमफ्रेंस ही कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये 88 क्या हुआ, वो सर्कल का व्हील का सरकमफ्रेंस हुआ, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। तो हम ऐसे लिख देंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या फिर व्हील लिख दो, ठीक है, 88 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ व्हील का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इक्वल टू 88। अभी देखो मैं r को इधर लेता हूँ, 2r पाई इंटू इक्वल टू 88। अब देखो गाइस ध्यान से समझना मेरी बात, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। अगर मैं दो रेडियस को जोड़ दूंगा r प्लस आर, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा डायमीटर हो जाएगा। तो हम r प्लस आर को 2r लिख सकते हैं। तो 2r मेरा क्या हुआ, डायमीटर हुआ, ठीक है। और ये पेरीमीटर बोलो, ये पाई का वैल्यू होता है 22/7 इक्वल टू 88। इसे काट दो 4 बार में, तो 2r मेरा कितना है, 28, ठीक है, मीटर, समझ में आया, 28 मीटर हुआ। तो 2r का मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में मैं 2r भी लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो 28 मीटर हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 28 मीटर है कि नहीं। तो गाइस देखो 28 मीटर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर व्हील इज 1.75 मीटर, ठीक है। तो एक सर्कुलर व्हील है, उसका रेडियस दिया 1.75 मीटर। तो बोला हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक इट ट्रैवलिंग 11 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि वो कितने रेवोल्यूशन लगाएगा 11 किलोमीटर जाने में। तो ये भी गाइस इस टाइप का ही क्वेश्चन है, रेवोल्यूशन वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ ये वाला भी। अच्छा जो होगा मैं बता दूंगा संग संग, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, 120 इसको भी मार्क करके रखो, और 121 इसको भी मार्क करके रखो। फिलहाल ये तीनों को मार्क करके रखो, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको करना कैसे, मैं आपको बताता एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। सर्कल और व्हील है, उसका रेडियस है 1.75, ठीक है। वो कितना रेवोल्यूशन लेगा, व्हील कितना बार रेवोल्यूशन लेगा 11 किलोमीटर जाने में, ठीक है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ, सिंपल सा तरीका है। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर किसी को कुछ नहीं भी आता होगा ना, अगर उसको जस्ट फॉर्मूला पता होगा तो वो आराम से कर लेगा। देखो सबसे पहले जो सर्कल का व्हील का जो रेडियस है वो दे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले अगर रेडियस दे दिया तो हम यहाँ से सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस, ठीक है, क्या होता है, 2πr होता है। तो 2 इंटू 22/7, आर कितना दिया है 1.75, ठीक है गाइस। अब देखो ये क्या कट रहा है, इसे काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 100 काटो, इसको 25 से काटते हैं। अच्छा पहले इसको काट देते हैं, 7 1 7 2 जो 14 3 5, देखो ये कट गया, ये 4 बारी में कट गया, ठीक है। ये कटा 2 बार में, ये कटा 11 बार में। तो सरकमफ्रेंस जो आया वो 11 मीटर आया, ठीक है। मतलब वो जो चक्का है, चक्का, ठीक है, ये देखो ये जो चक्का है ये पूरा का पूरा, तो ये कितना आया, ये 11 आया, ठीक है। अब देखो अगर एक मतलब ये चक्का ऐसे घूमेगा तब जाके एक रेवोल्यूशन होगा, तो 1 रेवोल्यूशन हमें 1 रेवोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो 1 रेवोल्यूशन वो कितना जाएगा, 11 मीटर जाएगा, और 11 मीटर, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन। और अगर उसको जाना है कितना, 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर जाना है तो डिवाइड बाय मैं 11 करूँगा। ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर को मुझे क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी गाइस उल्टा बोल दिया, ठीक है।
1 रेवोल्यूशन वो कितना जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे एक चीज़ उल्टा हो गया, यहाँ पे 1 रेवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, टोटल रेवोल्यूशन होगा, ठीक है। रेवोल्यूशन कितना लगेगा, वो 1 किलोमीटर लगाएगा, ठीक है। वह 11 किलोमीटर लगाएगा, तो 11 किलोमीटर को हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा इंटू 1000, ठीक है। ये इतना किलोमीटर जाएगा, ठीक है। अगर वो एक रेवोल्यूशन में 11 मीटर लेता है, ठीक है, एक रेवोल्यूशन में 11 मीटर लेता है, तो इतने वो मीटर में कितने रेवोल्यूशन लगेगा, तो डिवाइड बाय हम लोग 11 कर देंगे, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000 रेवोल्यूशन। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ गाइस, हमारा आंसर आया। देखो फिर देखो, सबसे पहले हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस चक्का जो होता है, ये व्हील, ये निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक व्हील जब पूरा घूम जाएगा इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन होगा, तो हमने 1 रेवोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। सरकमफ्रेंस निकालना है, सरकमफ्रेंस का मतलब भी 1 रेवोल्यूशन होता है, तो हमें निकालना है कि वो टोटल कितने रेवोल्यूशन लेगा। उसको जाना है 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया। अगर वो 1 रेवोल्यूशन 11 मीटर ले रहा है तो कितने रेवोल्यूशन लेगा, ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। तो हम डिवाइड बाय 11 कर देंगे, तो 11 कट गया, कितना है 1000 रेवोल्यूशन। तो गाइस देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन में देखते 1000 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 1000 दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए व्हील दैट मेक्स 113 रेवोल्यूशन टू गो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर, ठीक है। एक बोल रहा है कि एक व्हील है, उसका डायमीटर कितना होगा अगर वो 113 रेवोल्यूशन लेता है 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर जाने में, ठीक है। तो उस व्हील का डायमीटर कितना होगा, तो इसको भी आप मार्क करके रखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह इसको करते हैं। सबसे पहले आप समझ लो, ठीक है, क्या समझना है देख लो पहले आप कि 1 डेकामीटर जो होता है वो कितना होता है। 1 डेकामीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 10 मीटर। अगर 1 डेकामीटर में 10 मीटर है तो 26 डेकामीटर में कितना मीटर होगा, ठीक है। 26 इंटू 10 260 मीटर, ठीक है। अगर और 2 किलोमीटर दिया हुआ है तो 2 किलोमीटर को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 2 किलोमीटर हो जाएगा 2000 मीटर। अगर वो 113 रेवोल्यूशन लगा रहा है कितने में, इधर पे 2000 प्लस 260 तो 2260 मीटर। अगर वो इतना रेवोल्यूशन इतने मीटर लेता है जाना, इतने रेवोल्यूशन में इतना मीटर कवर करता है, तो 1 रेवोल्यूशन में वो कितना, 1 रेवोल्यूशन में कितना मीटर कवर करेगा, डिवाइड बाय 113। देखो ये पूरी देखो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। 226 होता है तो ये 20 बार में कट जाएगा, तो 1 रेवोल्यूशन जो वो लेगा वो 20 मीटर कवर करेगा, ठीक है। 20 मीटर कवर करेगा, तो 20 मीटर का मतलब क्या है, यही है सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस है यही, ठीक है, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या कर रहा है, एक रेवोल्यूशन ले रहा है, मतलब अपना पूरा चक्का घूम रहा है, तो वही सरकमफ्रेंस हो गया 20 मीटर, ठीक है। अगर ये सरकमफ्रेंस है तो अब यहाँ से आप निकाल लो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, कितना होता है गाइस, 20 मीटर दिया हुआ है ये, और इसका फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू 20, ठीक है। अब मैं आर को उधर ले जाता हूँ, 2r पाई इक्वल टू 20, ठीक है। 2r का मतलब क्या होता है, डायमीटर, ठीक है गाइस, डायमीटर होता है, तो 2r इक्वल टू 2r इंटू 22/7 इक्वल टू 20, ठीक है। देखो ये कट जाएगा, इसको मैं काट देता हूँ, कितना आएगा ये 11 और ये आएगा 10, ठीक है। तो अगर 2r मतलब क्या होता है डायमीटर, तो ये हो जाएगा 70/11, ठीक है। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 66 4/11, ठीक है। तो डायमीटर मेरा कितना आया 6, 2r मतलब क्या होता है डायमीटर होता है, तो 6 4/11 मीटर हमारा आंसर आया, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। तो गाइस देखो ऑप्शन में 22 4/11 मीटर दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ राउंड्स दैट अ व्हील ऑफ ए डायमीटर 7/11 मीटर विल मेक्स टू गोइंग
4 किलोमीटर। बोल रहा है कि कितने मतलब कितने नंबर ऑफ राउंड्स लगाएगा एक व्हील जिसका डायमीटर दिया है 4/11 मीटर, ठीक है, और उसको जाना कितना है, डिस्टेंस कितना कवर करना है 4 किलोमीटर। तो वो कितने राउंड लगाए मतलब कितने रेवोल्यूशन लगाएगा, ठीक है। तो ये भी गाइस इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, ठीक है। ऊपर से चारों 19, 20, 21, 22 ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, ठीक है। हाँ 23 भी मार्क करके रखो, ठीक है, 23 तक मार्क करके रखो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको करना कैसे दिखाता हूँ, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो देखो गाइस हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है ना, मैं उसको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को मैं n ले लेता हूँ, ठीक है, को मैं n ले लेता हूँ, ठीक है। और जो डायमीटर है, डायमीटर जो कि दिया हुआ है, ठीक है, डायमीटर को मैं 2r ले लेता हूँ क्योंकि 2r ही डायमीटर होता है, 2r, ठीक है, समझ में। अब देखो हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकले, जो सर्कमफ्रेंस है अगर वो जितनी बार सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इनटू रेवोल्यूशन मैं करूँगा तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगा मेरा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मैं क्या लिखूँगा इधर पे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंटू रेवोल्यूशन, ठीक है, इंटू 4 किलो इक्वल टू 4 किलोमीटर, क्योंकि जाना कितना है 4 किलोमीटर जाना है। तो यहाँ पे 4 किलोमीटर को मैं 4000 मीटर लिखूंगा, मीटर में चेंज कर दिया किलोमीटर को, ठीक है, ठीक है। इतना दूर जाएंगे तब ना मेरा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होगा, ठीक है। ये इंटू ये करेंगे तब जाके इतने दूर पहुँचेंगे ना वो, ठीक है। अब देखो 2r पाई लिखा, ठीक है, ये डायमीटर होता है, पाई इंटू, ठीक है, n इक्वल टू 4000, ठीक है। अभी n इंटू इधर में ले आया, ठीक है, 7/11 दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, गिवन था, 2r दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। पाई का वैल्यू 1 नहीं 11, पाई का वैल्यू 22/7 इक्वल टू 400, ठीक है। देखो 7 तो कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वो कितना लेगा, 2000 रेवोल्यूशन लेगा, ठीक है। देखो गाइस सिंपल सा था क्वेश्चन, करके दिखा दिया, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं 2000 रेवोल्यूशन दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो गाइस ऑप्शन में 2000 दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेडियस ऑफ व्हील इज 1.4 dm, dm मतलब डेकामीटर, ठीक है। तो बोला है कि जो व्हील है उसका रेडियस 1.4 dm दिया हुआ। हाउ मेनी टाइम डज इट रिवॉल्व ड्यूरिंग अ जर्नी ऑफ 0.66 किलोमीटर। अब बोल रहा है कितने टाइम्स वो रेवोल्यूशन लेगा, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यहाँ पे भी निकालना है, कितने टाइम रेवोल्यूशन लेगा, उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 0.66 किलोमीटर उसको डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो उसमें उसको कितना रेवोल्यूशन लेना पड़ेगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, इसको करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 1 dm इक्वल टू कितना होता है, 1 dm, या फिर आप ऐसे लिख लो कि 1 मीटर इक्वल टू, इस तरह लिख लो 1 मीटर इक्वल टू 10 dm, ठीक है। तो रेडियस मेरा क्या दिया हुआ, रेडियस दिया है 1.4 dm। तो 1.4 dm को मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0। तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.14 मीटर। तो रेडियस मेरा इतना है। अब सबसे पहले सर्कमफ्रेंस निकालो, ठीक है, सर्कमफ्रेंस निकालो, ठीक है। क्या होता है 2πr होता है, तो r मेरा दिया हुआ इतना, तो 2 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू अब सही बात, इंटू 0.14, ठीक है। अब इसको देखो ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 0.2 बार में कट गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 44 इंटू 0.20 कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 0.88, ठीक है, मीटर। अब यहाँ से नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, देखो जाना कितना है 0.66 किलोमीटर जाना है। इसको सबसे पहले तो मीटर में चेंज करो, डिवाइडेड बाय
0.88, ठीक है। यहाँ से देखो पॉइंट कट गया, ये देखो 6 से कटा, ये 11 से काट रहा हूँ, ये कटा 8 से, ये कटा 3 से, ये कटा 4 से, ये कटा 25 0 से, ये होगा 750 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते 750 रेवोल्यूशन दिया है कि नहीं दिया। तो गाइस देखो यहाँ पे 750 रेवोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया 0.49 पाई मीटर स्क्वायर रोल्स डाउन अ लेंथ ऑफ 176 किलोमीटर, ठीक है। देखो एक सर्कुलर डिस्क है जिसका एरिया दे दिया है इतना, ठीक है, मीटर स्क्वायर, जिसको कितने लेंथ पे 1.76 किलोमीटर लेंथ पे उसको रोल करना है, ठीक है। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट मेक्स, अब वो कितने रेवोल्यूशन लेगा, ठीक है, उस रोल पे सर्कुलर डिस्क कितने रेवोल्यूशन लेगा, ठीक है, रोल करने में, ये पूछा है। तो सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डायमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। डायमीटर निकालेंगे, फिर उसके बाद 1 रेवोल्यूशन कितना होगा, ठीक है, इस हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। तो स्टेप टू स्टेप करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। गाइस क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले डायमीटर निकालेंगे। डायमीटर निकालने के लिए रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें दे दिया है एरिया ऑफ सर्कल दिया है 0.49 दिया है पाई, ठीक है। यहाँ पे दिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो पाई कट गया, ठीक है, और आर अगर मैं आर स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट ओवर ये आ जाएगा 0.49, रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 0.7, ठीक है। तो आर मेरा अगर 0.7 है तो डायमीटर हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.4, ठीक है। डायमीटर निकल गया। अब देखो 1 रेवोल्यूशन अगर वो लेगा तो वो कितना लेगा 1.4, ठीक है, इतना इनटू, ठीक है, 22/7 मीटर, इतना ही तो जाएगा वो, है ना। 1 रेवोल्यूशन में तो इतना ही जाएगा ना, ठीक है। सरकमफ्रेंस तो यही होता है ना, पाई रूट, सॉरी, हाँ, 1 रेवोल्यूशन में तो वो इतना ही जाएगा, 1 रेवोल्यूशन तो इतना ही होगा उसका, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अगर हम 1 मीटर को इधर ले आए, ठीक है, तो ये कितना रेवोल्यूशन लेगा, ये 7 इंटू, ठीक है, 1, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, बाई 1.4 इंटू 22 होगा, ठीक है। अगर ये 1 मीटर जा रहा है तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना जाना है कितना टोटल डिस्टेंस 1.76 किलोमीटर। तो 1.76 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1760 मीटर, ठीक है। तो हो जाएगा 7 इंटू 1 बाई, ठीक है, 1.4 इंटू 22 इंटू, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा 1760। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक 10 आएगा, क्लियर। अब देखो ये काट दो इसको, ये 2 बार में कटेगा, इसे काटो, ये 880, इसे काटो 40, तो कितना आया 400 रेवोल्यूशन आया, ठीक है, 400, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 400 दिया है कि नहीं, ठीक है, 400 रेवोल्यूशन। तो गाइस देखो यहाँ पे 400 दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द व्हील्स ऑफ ए व्हीकल इज 70 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि जो व्हील है उसका रेडियस दिया 70 सेंटीमीटर। द व्हील मेक्स 10 रेवोल्यूशन इन 5 सेकेंड, वो 10 रेवोल्यूशन लगाता है 5 सेकेंड में, तो उसका स्पीड क्या है व्हील का, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, पहले हमें सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, निकाल के दिखाते हैं। तो गाइस देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस लिखते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 इंटू 22/7, ठीक है। आर कितना दिया है, आर गाइस दे दिया कितना दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर दिया, तो 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है 70, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो वो क्या बोल रहा है 10 रेवोल्यूशन लेता है 10 कितने 5 सेकंड में,
तो अगर वो 10 रेवोल्यूशन ले रहा है 5 सेकेंड में, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो एक रेवोल्यूशन कितना आएगा वो निकल आएगा। और ये आया मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। बट आंसर में हमारा किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो जगह 22/7 इंटू 0.7 इंटू 10/5 पूरा का पूरा 5 से डिवाइड होगा। और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड 18/5 करते हैं, तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, ये पॉइंट हटा, ये 10 कटा, ये कटा, ये कटा, ये कट गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 44 इंटू 18 करने से 72792 आता है, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 31.68 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं 31.68 किलोमीटर पर आवर। तो गाइज़ देखो 31.68 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आज भी मैंने थोड़ा जल्दी ही कराया, फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह गए, ठीक है। अभी भी 10-12 क्वेश्चन और रहते हैं, 10-12 बोल रहा हूँ, हाँ 12-13 क्वेश्चन अभी भी रहते हैं। तो कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कंप्लीट करा दूँ, नहीं तो उसमें भी नहीं होगा तो समझ लो 2 वीडियोज़ और आएंगे, ठीक है। और ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है, और इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर बाई चांस मान लो आप इतना ही करके जाते हो ना, तो एरिया वाले चैप्टर से तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सपोर्ट करते रहें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस।